एक तरफ जहांगीर तरीन हुकूमत को मुसलसल अपना पावर शो दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ एफआईए भी उनके गिर्द घेरा मजीद तंग कर रही है। आज एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को एक और नोटिस जारी किया है। एफआईए की तरफ से भेजे गए नोटिस में जहांगीर तरीन और अली तरीन से 8 सवालों के फौरी जवाब तलब करते हुए कहा गया है कि एफआईए अगस्त 2020 से इन सवालात का जवाब मांग रहा है। नोटिस में जहांगीर तरीन से कहा गया है कि वो जेके फॉर्म्स के 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाएं, मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट भी जमा करवाएं, अपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक की रिपोर्ट जमा करवाएं और बरतानिया में जो खरीदी गई जायदादें हैं उनकी मनी ट्रेल भी दें। जहांगीर तरीन के खिलाफ मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जराइम के 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। एफआईए की दरखास्त पर स्टेट बैंक की तरफ से जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, जिनमें अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद किया गया है। मालियाती स्कैंडल में जहां जहांगीर तरीन खानदान के गिर्द जो है वो घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वो हुकूमत को एक सियासी चैलेंज भी दे रहे हैं। पंजाब में जहांगीर तरीन के हामी अरकान का एक जो ग्रुप है वो सामने आया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने 40 से ज़ायद हम ख्याल अरकान कौमी सूबाई असम्बली को अफ्तार डिनर पर भी मदऊ करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो जहांगीर तरीन का अब तक सबसे बड़ा सियासी पावर शो होगा। जहांगीर तरीन की तरफ से गुज़श्ता जुमे को भी एक दावत दी गई जिसमें तहरीक इंसाफ के MNAs MPs के अलावा 2 सूबाई वुज़रा ने भी उसमें शिरकत की। इन अरकान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिखा गया है। ख़त में इमरान खान से कहा गया है कि वो जहांगीर तरीन से मुलाकात करें, उनका मौक़िफ़ सुने। तहरीक इंसाफ की इस तकसीम में जहाँ कुछ वुज़रा की तरफ से जहांगीर तरीन को गैर मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, वहीं हुकूमती अरकान की एक अक्सरियत है वो इस सारे मामले पर खामोश है। अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जब चाहें वफाक और पंजाब हुकूमत का धड़न तख्ता कर देंगे। क्या वाकई ये हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? मज़हर अब्बास साहब, PDM की तकसीम के बाद तो लगता है हुकूमत को कोई जो एक ख़तरा था वो टल गया है। आज आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू और फिर शोकॉज नोटिस फाड़ना, अब हुकूमत की अरकान तो खुश हो रहे हैं कि यही एक्सपेक्टेड था, यही हाल होना था PDM का। 6 महीनों की PDM का ये हाल हुआ है। लेकिन अब जो हुकूमत को अपने अंदर से जो अब खतरात नज़र आ रहे हैं वो जहांगीर तरीन और उनके साथ जो MNAs और MPs जो सामने आ गए हैं, आपको लगता है कि एक अब फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? जहांगीर तरीन का ये जो सियासी शो है ये हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? शुक्रिया शादिया। देखिए, PDM की तो खासी इंतहाई बचकाना सियासत नज़र आ रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं दोनों। हैरान कुन है खैर बिलावल भुट्टो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके जवाब में जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है वो और भी गैर सियासी रद्द अमल है। तो मेरा ख्याल है PDM के लिए तो PDM ही काफ़ी है, तो उनको तो छोड़ दें आप। जहाँ तक कि इस वक्त ये जहांगीर तरीन फैक्टर है, ये इमरान खान के लिए एक बड़ी आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये कोई फौरी तौर पे नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इससे दरार के बाद जो अब एक शगाफ में बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से नहीं मैं कह रहा, शायद तब्दीली ना भी आए, हो सकता है कि फौरी तौर पे कोई इस तरह की मूव ना हो। सही। लेकिन इसके बाद इमरान खान अब पंजाब में पॉलिटिक्स कौन सी करेंगे? पंजाब में क्या इस वक्त वो बल्दियाती इलेक्शन कराना अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुराने बल्दियाती इदारे बहाल करें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने पुराने बल्दियाती इदारे बहाल नहीं किए। उन्होंने फेयर कट वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस जो PTI हार रही है, और एक तरफ PTI ज़िमनी इलेक्शन हार रही है मुस्लिम लीग नून के हाथों, तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन फैक्टर की वजह से जनूबी पंजाब में अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में बल्दियाती इलेक्शन कराना मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब। और PTI के अंदर इतने ग्रुप्स हैं, चाहे वो पंजाब उठा लें, चाहे वो आप कराची उठा लें, आप KP चले जाएं, यानी PTI जो इलेक्शन, नौशेरा का इलेक्शन देख लें आप, तो PTI जो इलेक्शन हारती है वो सिर्फ एक वजह से नहीं हारती, वो कई वजूहात की हारती है, जिनमें एक वजह उनके अंदर के ग्रुप्स हैं। और चूंकि अब PTI के अंदर इलेक्शन का मामला रहा नहीं है, इलेक्शंस अब नहीं होते, जो आखिरी
जहांगीर तरीन के खिलाफ सबसे पहले फैसला तहरीक इंसाफ के अपने इलेक्शन कमीशन ने दिया था, जिसको जस्टिस वजीउद्दीन हेड कर रहे थे। उस वक्त इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन के लिए मुश्किलात पैदा की और उनके फैसले को तस्लीम नहीं किया। जस्टिस वजीउद्दीन छोड़ गए, फिर तस्नीम नूरानी साहब आए, उन्होंने भी मोर और लेस वही फैसला किया। तस्नीम नूरानी को भी जाना पड़ा। यानी इमरान खान इस हद तक एतमाद कर रहे थे, इस हद तक जो है वो जहांगीर तरीन के सहर में मुब्तला थे कि वो जहांगीर तरीन के अलावा ना वो शाह महमूद कुरैशी की बात सुनने को तैयार थे, ना किसी और की। आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उससे पलट है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, शहजाद अकबर आजम खान फैक्टर जो बताया जा रहा है कि इन्हीं की बातों में आकर जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बात तो बिल्कुल एक वाजे होती है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर तो नहीं हो सकती। तो बात यह है कि अब जहांगीर तरीन के जब पैसा इस्तेमाल हो रहा था, जब हुकूमतें बन रही थी, तो क्या ये भी कहा जाए कि इमरान खान उस वक्त ज़रूरत थी, नज़रिया ज़रूरत एक जिस लफ्ज़ का नाम है, जिस चीज़ का नाम है, इस्तेमाल किया। और दूसरा फैक्टर जो एक बड़ा अहम कहा जा रहा है, मज़हर अब्बास साहब, बैलेंस करने की प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन को ये तासुर दे रहे हैं कि मेरा कोई अपना है या कोई बाहर है, मैं सबका एहतसाब करूंगा और बिला इम्तियाज करूंगा। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन फिर कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं? क्योंकि जो कारोबार उनके कल थे वो आज भी वही कारोबार है ना, जो मिलने कल थी आज भी वही मिलने हैं ना। देखिए शादी, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर इमरान खान वाकई उनका जहांगीर तरीन के साथ कोई पर्सनल मामला नहीं है, या ये शहजाद अकबर और आज़म खान वाली स्टोरी गलत है, तो ये बात जल्दी खुलकर सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि अगर वाकई जितना स्ट्रॉन्ग केस शहजाद अकबर बता रहे हैं, अगर ये होता है तो जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, अगर ऐसा होता है। लेकिन अहम बात ये कि जहांगीर तरीन कब खुलेंगे। जहांगीर तरीन जब ये बताएंगे खुलकर कि असल झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, असल झगड़ा था क्या। अगर फ़र्ज़ करें शहजाद अकबर और आज़म खान का ही मसला था, तो असल मसला क्या था, उस वक्त पता चलेगा कि ये इमरान खान का एहतसाब है या ये इमरान खान का इंतकाम है। ये पीटीआई ने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की है या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब ये इस वक्त मैं या कोई भी ये नहीं कह सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहांगीर तरीन की जो खामोशी है वो ये बता रही है कि वो इस मामले को हल करना चाहते हैं, वो बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। दो चीज़ें हैं शादिया। जहांगीर तरीन पॉलिटिक्स इसी तरह करते हैं, वो कोई बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, क्योंकि जाहिर है उनके अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होता है आदमी का, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पिछली 2-3 पावर शो में उन्होंने ये बहुत वादे कर दिया, और जाहिर है जो MNAs MPs उनके साथ खड़े हैं उनके खिलाफ पीटीआई कार्रवाई तो नहीं कर सकती। जिस तरह वो मिसालें देते हैं ना, ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने 20 MPA निकाले इलेक्शन से 1 महीने पहले, उसके बाद उन्होंने अब ये बात वाजे हो गई है कि सेनेट में गिलानी साहब को वोट किसने दिया था। क्या इमरान खान आज इतनी जुर्रत करेंगे कि उन लोगों को जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं या जिनके बारे में उनको ये कंफर्म है कि उन्होंने सेनेट में गिलानी साहब को वोट दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए कि मरकज में हुकूमत चली जाएगी, पंजाब में हुकूमत चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन उसूल तो फिर यही होता है, अगर आप किसी उसूल पे खड़े हैं तो फिर हुकूमत की परवाह नहीं होती आदमी को, फिर वो एक उसूल, और उस उसूल के साथ उनके साथ बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे अगर वो इस के साथ खड़े होते हैं। तो असल चीज़ ये देखनी है कि जहांगीर तरीन ये जो शो कर रहे हैं उसका अल्टीमेट, क्योंकि जो लोग जहांगीर तरीन के साथ जाके खड़े हुए हैं उनके बारे में अभी नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ में वो सारे लोग मार्क्ड हो गए हैं। उनको दोबारा टिकट मिलने का अब इम्कान नहीं है, जब तक कोई अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो अलग बात है, क्योंकि वो सब डिपेंड कर रहे हैं जहांगीर तरीन के साथ। अब वो अटैच्ड हैं जहांगीर तरीन के साथ। सही। अब जहांगीर आगे आपको लगता है कि इस एपिसोड का हुकूमत पर प्रेशर पड़ा है? जरूर पड़ा है, लाख तहरीक इंसाफ कहती रहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ नहीं, प्रेशर बिल्कुल पड़ा है और प्रेशर बिल्ड हो रहा है। देखिए प्रैक्टिकली इससे उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब हुकूमत तो क्रिपल्ड हो गई है।
यानी एक सारे की देर है और पंजाब गवर्नमेंट गिर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अगर और ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ी तो एन मुमकिन है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी थ्रेट हो जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक नया इत्तेहाद, एक नई सियासी सबबंदी जन्म ले सकती है। ये सारी तैयारियां दरअसल आइंदा इंतखाबात की हैं, फौरी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा मेरी नज़र में। वैसे तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नई सियासी सबबंदी बन रही है जिसमें जहांगीर तरीन फैक्टर भी है, जिसमें आसिफ अली पीपल्स पार्टी फैक्टर भी है, जिसमें एन मुमकिन है चौधरी परवेज इलाही PML फैक्टर भी होगा, और PMN का भी कुछ हिस्सा उसके साथ हो सकता है।